नमस्कार बच्चों। अब तक हम पढ़ चुके हैं मानव नेत्र की संरचना, मानव नेत्र से देखने की प्रक्रिया, मानव नेत्र की समंजन क्षमता और निकट बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु क्या होता है। अब हम देखेंगे दृष्टि दोषों के बारे में। तो आइए बच्चों देखते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो हमारा टॉपिक क्या है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का अगर हम परिभाषा देखें तो निकट दृष्टि दोष का परिभाषा क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। निकट दृष्टि दोष, इसका इंग्लिश क्या बोले थे हम? मायोपिया। निकट दृष्टि दोष का परिभाषा क्या है? इसमें निकट की वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो ऐसा दोष या ऐसा दृष्टि दोष, ऐसा दृष्टि दोष, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है तथा दिक्कत कहाँ आएगी? तथा दूर की वस्तु को देखने में कठिनाई होती है, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है तथा दूर की वस्तु को देखने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई परिभाषा की। निकट दृष्टि दोष की परिभाषा है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें दूर की वस्तु देखने में कठिनाई हो रही है, इसका मतलब अगर कोई वस्तु अनंत पर रखा हुआ है, तो अगर कोई वस्तु अनंत पर रखा हुआ होगा तो उस वस्तु को नहीं देख सकते। इसमें क्या होता है कि जो फार पॉइंट है, दूरतम बिंदु जो है वो अनंत पर नहीं होकर थोड़ा पास आ जाती है। तो इसमें लिख सकते हैं कि इसका जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, दूरतम बिंदु मतलब फार पॉइंट जो है अनंत पर ना होकर पास होती है। कहाँ होती है? पास होती है। पहली बात। ठीक है, और दूसरी बात क्या होगी? अगर अनंत पर होता, अगर कोई ऑब्जेक्ट अनंत पर होता और उसको देख पाते तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा? उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, रेटिना पे बनेगा। ठीक है, फोकस जनरली कहाँ होता है? रेटिना पे होता है। लेकिन अगर अनंत पर नहीं है तो अनंत से थोड़ा पहले है, अनंत से पास है, तो अब इसका जो इमेज बनेगा वो रेटिना से थोड़ा पहले बन जाएगा। तो प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से पहले बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। ये आपको दो बात याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष में क्या क्या होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या क्या होता है? दूरतम बिंदु इंफिनिटी नहीं होके, अनंत नहीं होके क्या होता है? उससे पहले हो जाता है। और जो इमेज बनता है प्रतिबिंब वो कहाँ बनता है? रेटिना से पहले बन जाता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? निकट दृष्टिता के कारण, निकट दृष्टि दोष के कारण। तो इसका कारण क्या हो सकता है? दो कारण मुख्य रूप से हो सकता है, उसके बारे में देखिए। या तो लेंस की वक्रता बढ़ जाए, लेंस का जो है वक्रता बन जाएगा, या लेंस का लंबा हो जाना, इस तरह से बोल सकते हैं। तो पहला कारण क्या है? लेंस की वक्रता बढ़ जाना, लेंस की वक्रता बढ़ जाना। ठीक है,
वक्रता बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इसको समझिए, लेंस की वक्रता बढ़ जाएगा तो उसका फोकस थोड़ा पहले आ जाएगा। पहले लेंस का फोकस जो है इस तरह से वक्र था लेंस, तो इसका फोकस जो था यहाँ आता था, अब ज्यादा वक्र हो जाएगा तो इसका फोकस जो है थोड़ा कम, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा तो आर कम होगा तो एफ भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो फोकस कम हो जाएगा। पहले फोकस रेटिना तक जाता था, अब फोकस रेटिना से पहले आ जाएगा। ये एक कारण हो गया लेंस का वक्रता बढ़ जाना। बढ़ती उम्र के साथ साथ होता है ऐसा, सिलियरी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है, सिलियरी बॉडी का जो है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते होते उसका जो है पावर ऑफ एकोमोडेशन कम हो जाता है, तो एक ही जगह पर वह फिक्स हो जाता है, तो लेंस का वक्रता बढ़ जाना इसका एक कारण है। दूसरा कारण है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। कारण क्या है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ठीक है। तो ये दो कारण है निकट दृष्टि दोष के। तो आइए अब देखते हैं निकट दृष्टि दोष का संशोधन। कारण पता चल गया आपको क्या कारण हो सकता है, तो अब हम देखेंगे निकट दृष्टि दोष का संशोधन कैसे किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का संशोधन, तो निकट दृष्टि दोष का संशोधन करने के लिए हम क्या करते हैं, अवतल लेंस लगाते हैं। क्या करते हैं, अवतल लेंस लगाते हैं। तो इसका संशोधन कर सकते हैं एक उपयुक्त क्षमता वाले, एक उपयुक्त क्षमता वाले अवतल लेंस की मदद से, एक उपयुक्त क्षमता वाले अवतल लेंस की मदद से निकट दृष्टि दोष को पूर्णतः ठीक किया जा सकता है। एक उपयुक्त क्षमता वाले अवतल लेंस की मदद से इसे पूर्णतः ठीक किया जा सकता है, इसे पूर्णतः ठीक किया जा सकता है, पूर्णतः ठीक किया जा सकता है। तो अवतल लेंस, याद रहे अवतल लेंस और उत्तल लेंस में हमेशा कंफ्यूजन होता है। उत्तल लेंस से ठीक किसको करते हैं, दूर दृष्टि दोष को। यहां क्या ठीक कर रहे हैं, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो अवतल लेंस की मदद से इसको ठीक करते हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं, एनिमेशन की मदद से देखेंगे कि कैसे इसको ठीक करेंगे, क्या निकट दृष्टि दोष है और कैसे इसको ठीक किया जाए। तो ये देखिए आपको एनिमेशन दिख रहा है, आपको इस एनिमेशन में आपको क्या दिख रहा है, 3 डायग्राम दिख रहे हैं। कितने डायग्राम दिख रहे हैं, 3 डायग्राम दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस 3 डायग्राम को ध्यान से देखिए। पहला डायग्राम में यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। पहला डायग्राम में यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है, कहाँ नहीं है, इन्फिनिटी पे नहीं है, अनंत पर नहीं, अनंत से पहले है। मान लेते हैं ये इन्फिनिटी हमारा, ये क्या है, इन्फिनिटी। यहां से पहले, इन्फिनिटी से पहले कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है यहाँ रेटिना पे बन रहा है। मतलब इस लेंस का जो फोकस हो गया, ये लेंस का जो फोकस हो गया, ये फोकस यहां से यहां तक क्या हो गया, रेटिना पे हो गया कि नहीं हो गया, ये फोकस हो गया। अब बोलता है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, यहां पे रख देते हैं हम ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो यहां से देखिए ये लाइन जो जा रही है, 1 2 3, ये 3 लाइन जा रही है, समांतर रेखाएं जा रही है। तो इन्फिनिटी से रेस कैसे आती है, पैरेलल आती है। वो जब आई और लेंस से टकराई तो अब जो इमेज बन रहा है वो कहां बन रहा है, यहां बन रहा है। ये इमेज यहाँ पे आई लिख देते हैं हम, आई का मतलब इमेज, प्रतिबिंब। ये जो इमेज बन रहा है ये रेटिना से पहले बन गया कि नहीं बन गया, रेटिना से पहले बन गया। ये चीज समझ में आया आपको। तो यही चीज लिखे हैं कि ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले बन जाता है। तो प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन गया है। अब इसको ठीक कैसे किया जा सके, तो हम क्या चाहते हैं, किसी तरह ये रे जो रिफ्लेक्ट होके आई है, रिफ्लेक्शन होके, ठीक है, इस रे के बारे में अपवर्तन होके ये रे किसी तरह कहां पहुंच जाए, इस रेटिना पे पहुंच जाए। तो हम क्या चाहते हैं, रेटिना पे इमेज बन जाए। तो यहां से इस किरण को अपवर्तित इस तरह से करना है कि कहां पहुंच जाइए, रेटिना पे पहुंच जाए। तो हमारा समस्या का जो है समाधान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये इन्फिनिटी से रे आ रही है, इन्फिनिटी से रे आ रही है, ठीक है, अनंत से प्रकाश की किरण आ रही है।
इसको क्या किया, हम थोड़ा सा फैला दिए, क्या लगा के, अवतल लेंस लगा के, कनकेव लेंस लगा के, कौन सा लेंस लगा के, कनकेव लेंस लगा के, ठीक है। तो कनकेव लेंस जो क्या किया, इसको डाइवर्ज कर दिया, ठीक है। तो डाइवर्ट जो कर दिया, तो ये वे जब ऐसे आ रही थी, तो अब क्या हो गया, थोड़ा ऊंचा हो गया। अब जो ये लेंस है यहाँ पे, अभिनेत्र लेंस, इस लेंस से अब जब इसका रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन होने के बाद ये जाके कहाँ मिलेगा, ये जाके मिलेगा रेटिना पे, कहाँ मिलेगा। तो अनंत से आने वाली जो एक किरण है, ये किरण कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है। जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये अनंत का लाइन है, मान के लिए यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो अनंत से आ रही है किरण, ये अनंत से आने वाली किरण कहाँ जाके मिलती है, अब रेटिना पे जाके मिलती है। मतलब अनंत पे रखा हुआ वस्तु का जो प्रतिबिंब है कहाँ बनता है, रेटिना बनता है, मतलब फोकस पे बनता है। इससे क्या साफ हो गया कि जो ये सामान्य आंख है, सामान्य नेत्र का जो है क्या होता है, दूरतम बिंदु इंफिनिटी होता है, उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे, रेटिना पे बनता है, ठीक है। तो कुछ नहीं किए, क्या किए, जो किरण आ रही थी उस किरण को थोड़ा फैला दिए, उस किरण को थोड़ा फैला दिए। अब जब फैली हुई किरण आई, और अब जब ये कन्वर्ज होगी कन्वेक्स लेंस से, उत्तल लेंस से, अभिनेत्र लेंस से, तो अब यह कन्वर्ज होने के बाद जहां मिलेगी वो कहां मिलेगी, रेटिना पे मिलेगी, और इमेज फिर से हमारा रेटिना पे मिल गया। क्या दिक्कत आ रही थी, इमेज रेटिना से पहले बन जा रहा था, ठीक है। और क्या दिक्कत आ रही थी, जो दूरतम बिंदु जो है वो यहाँ आ गया था, अनंत से पहले आ गया था। तो दोनों समस्या सॉल्व हो गया, दूरतम बिंदु जो है अनंत पर आ गया, और इमेज जो है अब कहाँ बनने लगा, रेटिना पे बनने लगा। ये चीज आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो केस 1, 2, 3, ये 3 केस दिखाए आपको। पहला केस में क्या दिखा है, ऑब्जेक्ट को अनंत से पहले रखे और उसका फोकस कहाँ आ गया, रेटिना पे आ गया, ठीक है। तो उसका इमेज रेटिना बन रहा है, जबकि होना क्या चाहिए, अनंत से आने वाले किरण को जो है फोकस पे कन्वर्ट होना चाहिए था। तो ये गलत केस है, दृष्टि दोष है इसमें। दूसरा केस क्या बना है कि जब अनंत से आ रही है किरणें, तो वो रेटिना से पहले कन्वर्ज हो जा रही है, मिल जा रही है, और इमेज कहाँ बन जा रहा है, रेटिना से पहले, ठीक है। ये दृष्टि दोष हो गया। ये दोनों दृष्टि दोष का कंडीशन है, दृष्टि दोष की अवस्था में ये दोनों, पहला केस और दूसरा केस, ठीक है। तीसरा केस जो है, केस 3, तीसरा केस जो है, ये तीसरा केस जो है करेक्ट करके, संशोधित करके बताया गया आपको। ये अवतल लेंस लिया गया, कनकेव लेंस, यहाँ कन्वेक्स लेंस है जो कि अभिनेत्र लेंस है, और कनकेव लेंस क्या किया, इस किरण को थोड़ा फैला दिया। तो अब जब जाके कन्वर्ज हो रही है, दोनों किरणें मिल रही है, तो कहाँ मिल रही है, रेटिना पे मिल रही है। तो इस प्रकार निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से उपयुक्त क्षमता वाले अवतल लेंस, इससे उपयुक्त क्षमता वाले अवतल लेंस की मदद से पूर्णतः संशोधित किया जा सकता है। तो अभी हम पढ़े निकट दृष्टि दोष। अब अगला देखते हैं हम दूर दृष्टि दोष क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, दूर दृष्टि दोष। ये बच्चों अब हम देखते हैं दूर दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष भी बोलते हैं इसको। तो हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष, इसको इंग्लिश में क्या बोलते थे हम, हाइपर मेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। ये क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है। ऐसे दोष में किसी व्यक्ति को, ऐसे दृष्टि दोष में किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष में दूर की चीजें ठीक ठाक दिखती है, ठीक है। दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है। तो फिर दिक्कत क्या है, दिक्कत है पास की वस्तु को देखने में। परंतु पास की वस्तु स्पष्ट
स्पष्ट नहीं दिखती, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती। तो इसका क्या कारण हो सकता है, इस पर विचार करते हैं। कारण, दूर दृष्टि दोष के कारण, दूर दृष्टि दोष के कारण नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। क्या हो जाना? नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। तो पहला कारण है हमारा नेत्र गोलक, आई वॉल, नेत्र गोलक जिसको बोलते हैं, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, एक कारण तो ये है। और दूसरा कारण है हमारा फोकस दूरी बढ़ जाना। क्या हो जाना? फोकल लेंथ का बढ़ जाना, फोकस दूरी का बढ़ जाना, फोकस दूरी का बढ़ जाना। तो जो फोकस कहां तक होना चाहिए था, रेटिना तक होना चाहिए था, वो बढ़ जाएगा तो रेटिना के पीछे तक चला जाएगा। ठीक है, नेत्र गोलक छोटा हो जाना और फोकस दूरी का बढ़ जाना, ये दो कारण है। इसके अलावा देखिए क्या बात है, इसके अलावा बात है कि इसमें क्या होगा। दूर का भी वस्तु तो दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? निकट का वस्तु, निकट का वस्तु नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि जो 25 सेंटीमीटर पे स्पष्ट चीजें दिख रही थी, वो 25 सेंटीमीटर पे स्पष्ट चीजें नहीं दिख रही है। मतलब 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया है निकटतम बिंदु। जो निकट बिंदु बताए थे हम, नियर पॉइंट, वो कितना था? 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर पर सामान्य वयस्क को स्पष्ट चीजें दिखाई देती है। लेकिन यहाँ क्या है कि जिस वस्तु को दूर दृष्टि दोष होगा, जिस व्यक्ति को, उसको 50 सेंटीमीटर पे भी, 26 सेंटीमीटर पे भी, 27 सेंटीमीटर पे भी, 30 सेंटीमीटर पे भी स्पष्ट नहीं दिख रहा है कुछ। तो उसको 30 से ज्यादा दूर रखेंगे तब उसको दिखेगा। जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है उसको पास की चीजें नहीं दिखेगी, दूर की चीजें दिखेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि निकट बिंदु जो है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया है, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया है। ये इसका साफ मतलब है क्या है कि निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है। किस कंडीशन में? दूर दृष्टि दोष के कंडीशन में। ठीक है, और दूसरी बात, इमेज कहां बनने लगता है? रेटिना के पीछे। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। कब? जब वस्तु को हम पास में रखते हैं। तो पास में रखते हैं तो प्रतिबिंब बनना चाहिए था कहां? रेटिना पे, लेकिन बनता कहां है? रेटिना के पीछे। प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। कब? जब वस्तु को पास में रखते हैं, जब वस्तु को पास में रखते हैं। दूर में रखेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जब पास में रखेंगे तब दिक्कत है। जब वस्तु को पास में रखते हैं तब प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो देखिए क्या क्या बताया आपको हम, दूर दृष्टि दोष का परिभाषा बताया। दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखेगी और पास की वस्तुएं साफ साफ सुस्पष्ट नहीं दिखेंगी। इसका कारण क्या हो सकता है? नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, फोकस दूरी का बढ़ जाना, दो कारण बताए। इसके अलावा दो मेन पॉइंट बताए जो आपको याद रखना है। निकट बिंदु जो है 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है, और प्रतिबिंब कहां बनता है? जब वस्तु को पास में रखते हैं तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। दृष्टि पटल बोलते हैं रेटिना को, रेटिना के पीछे बनता है। तो इसको संशोधित कैसे किया जाए, ठीक कैसे किया जाए? तो दूर दृष्टि दोष का संशोधन, दूर दृष्टि दोष का संशोधन, दूर दृष्टि दोष का संशोधन, ये कैसे होता है इसके बारे में देखिए। ठीक है, करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। तो इसके लिए दूर दृष्टि दोष का संशोधन करने के लिए क्या करना होगा? उपयुक्त क्षमता वाले उत्तल लेंस, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस से यह ठीक किया जा सकता है। उपयुक्त क्षमता वाले उत्तल लेंस से यह पूर्णतः ठीक किया जा सकता है, ठीक किया
जा सकता है। तो उपयुक्त क्षमता वाले उत्तल लेंस से यह पूर्णतः ठीक किया जा सकता है। आइए देखते हैं इसको कैसे इसको समझा जाए, दूरदृष्टि दोष को कैसे करेक्ट करते हैं, इसको समझते हैं कि एनिमेशन से। ये देखिए सबसे पहला केस जो है केस वन, इसमें क्या हुआ है, जो दूर की वस्तु है, दूर की वस्तु को आराम से कहा देखें, फोकस पे, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ क्या है, ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ, दूर की वस्तु को आसानी से कहा इमेज बन रहा है, इसका प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है। ठीक है, तो दूर को वस्तु को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के यहां रख दिए, ऑब्जेक्ट को पास में रख दिए, कहां से उठा के, दूर से उठा के पास में रख दिए, तो अब इसका प्रतिबिंब जो है, ये देखिए यहाँ रेटिना है, यहाँ रेटिना है, रेटिना के पीछे बन रहा है। ठीक है, ये तो कोई रेटिना नहीं है, रेटिना के पीछे बन रहा है। तो जब क्या किए, ऑब्जेक्ट को पास में रखे, यहाँ पे पास लिख देते हैं, पास की स्थिति, तो ऑब्जेक्ट को पास में रखे हैं, पास की स्थिति, और यहां ऑब्जेक्ट को कहां रखे हैं, दूर में, तो दूर की स्थिति। दूर की स्थिति में देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है इस आदमी को, दूर की स्थिति में ये अपना इसका इमेज जो है कहां बन रहा है, ऑब्जेक्ट का रेटिना पे बन रहा है। लेकिन पास की स्थिति में इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है रेटिना के पीछे बन रहा है। ठीक है, तो ये हम लिख रहे हैं रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे। ठीक है, यहाँ हम लिख रहे हैं आई मतलब इमेज मतलब प्रतिबिंब, यहाँ भी आई, यहाँ आई कहाँ बना है, रेटिना पर बना है। ठीक है, तो ये रेटिना लिख देते हैं हम। ठीक है, इमेज यहाँ रेटिना पे बना है। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या किया गया, ये देखिए, पास जो रखा हुआ था ऑब्जेक्ट, पास रखा हुआ था ऑब्जेक्ट, इसको क्या किया गया, इसका इमेज अगर बनता तो इसका जो यहां से जाता तो कहां चला जाता, रेटिना पे चला जाता। ठीक है, इसको क्या किया गया, पहले एक कन्वेक्स लेंस लगा के, उत्तल लेंस लगा के, इसको पहले थोड़ा सा और कन्वर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और इधर मोड़ देंगे, इसको थोड़ा सा और इधर मोड़ देंगे। अब यह इसको मोड़ेगा तो ये इसको थोड़ा पहले यहाँ पे रेटिना पे आके मिल जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ किया है, यहां से निकला, इसको पहले यहाँ पे मोड़ दिया, पहले ये कहा जाता, सीधा जाता, पहले ये इधर सीधा जाता। ठीक है, तो ये ऐसे चला जाता है, इसको ये ऐसे चला जाता, लेकिन इसको मोड़ दिया किधर, अभिनेत्र लेंस की तरफ, अभिनेत्र लेंस की तरफ मोड़ दिया है। अब ये इसको, तो ये इसको अब फिर से मोड़ा है, तो अब ये जाके कहाँ मिल रहा है, फोकस पे मिल रहा है। अब कहाँ मिल रहा है, रेटिना पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये अब इमेज कहाँ बनने लगा, अब रेटिना पे। ठीक है, तो पास की वस्तु, पास की स्थिति में दिक्कत आती है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास में जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है तो उसका इमेज जो है रेटिना पर नहीं बनके रेटिना के पीछे बन जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या लगाए, उत्तल लेंस लगाए, कन्वेक्स लेंस लगाए। कन्वेक्स लेंस क्या किया, इस किरण को पहले और कन्वर्ज कर दिया। ठीक है, कन्वर्ज कर दिया, तो अब जब जाके ये दोनों किरणें मिलती है, अब जब जाके ये दोनों किरणें मिलती है, तो कहाँ जाके मिलती है, रेटिना पर मिलती है, और इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दूरदृष्टि दोष क्या है, दूरदृष्टि दोष के क्या कारण है, दूरदृष्टि दोष में निकट बिंदु का क्या होता है, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है। दूरदृष्टि दोष का क्या संशोधन हो सकता है, तो उपयुक्त क्षमता वाले उत्तल लेंस से इसको संशोधित किया जा सकता है। और इसके बाद इसको हम डायग्राम से, एनिमेशन से समझाया आपको कि कैसे, किस प्रकार किरणें आती है और किस प्रकार ऑब्जेक्ट से इमेज बनता है। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि जरा दूरदृष्टिता क्या होता है, उसको कैसे ठीक किया जाता है, फिर दृष्टि दोषों पर आधारित कुछ सवाल करेंगे, कैसे पता करेंगे कि किसी का आंख में इतना खराबी है तो कौन सा लेंस लगाया जाएगा, कितना पावर का लगाया जाएगा, ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। बेल आइकन दबाने से आपको नया नया जो है वीडियो है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी वीडियो दिखाइए, खुद भी देखते रहिए निरंतर, खुद भी लाभान्वित होइए और अपने दोस्तों को भी लाभान्वित कीजिए। धन्यवाद।